बांग्लादेशी मांगे बीएसएफ से ठुकाई। बॉर्डर फेंसिंग के काम में पत्थरबाजी करके रोड़ा अटका रहे थे। बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड और बांग्लादेश ने भी उनको नहीं रोका। जी हाँ दोस्तों, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। दोस्तों, भारत का बीएसएफ आज सब्र कर रहा है और बॉर्डर पर नाकेबंदी लगाने के काम बड़े तेजी से चल रही हैं। लेकिन इसी बीच दोस्तों बांग्लादेशी फड़फड़ा रहे हैं और बीजीबी बॉर्डर गार्ड और बांग्लादेश भी दोस्तों यहाँ पर एक सहयोग नहीं कर रहा है। दोस्तों हाल ही में बीएसएफ और बीजीबी और इसी के साथ बांग्लादेशियों के बीच एक झड़प का वीडियो सामने आया है, जिसमें बांग्लादेशी बॉर्डर पर पत्थरबाजी करते हुए दिखाई दिए हैं। यहाँ पर दोस्तों भारत बॉर्डर फेंसिंग का काम कर रहा था, लेकिन उसी बीच बांग्लादेशी गुस्से में आकर पत्थर फेंकने लगे और बीएसएफ यहाँ पर पत्थर खाकर भी शांत दिखाई दी। और इसी बीच दोस्तों बॉर्डर गार्ड और बांग्लादेश के जवानों ने उन बांग्लादेशियों को रोकने की बजाय दोस्तों वहां पर बुत बन के वो खड़े रह गए। लेकिन इन सब बातों के बीच दोस्तों बीएसएफ ने बड़ी समझदारी से और सूझबूझ से ना सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से एक बीजीबी को समझाया, बल्कि फिर से बॉर्डर फेंसिंग का काम भी शुरू करवाया। और यहाँ पर समझदारी से सीमा सुरक्षा के लेकर मुस्तैदी भी बीएसएफ की देखने को मिली और इसी के साथ पूरे भारत में अब इनकी तारीफ हो रही है। दोस्तों भारत के गृह मंत्री अमित शाह भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर बड़े सीरियस हैं और बांग्लादेश की तरफ से जो बयान आ रहे हैं उनको भारत सीरियस ले रहा है। इस वक्त दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर भी भाजपा की सरकार है और असम के अंदर भी भाजपा की सरकार है, और यही कारण है कि भारत के अंदर बॉर्डर फेंसिंग का कार्य बड़े तेजी से हो रहा है। और इस फेंसिंग के कार्य से दोस्तों बांग्लादेशी चिढ़े हुए हैं, क्योंकि उन्हें अब अवैध तरीके से भारत में एंट्री नहीं मिल सकती। यही कारण है कि बांग्लादेशी यहाँ पर वैर विरोध निकालने के लिए पत्थरबाजी करने के लिए आ गए। कोई डंडा लेकर आया, कोई कापा लेकर आया। इस मामले में दोस्तों भारत के बीएसएफ के जवानों के पास भी AK-47 की बंदूकें थी, लेकिन उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से इस मसले को सोल्व कर दिया। हालांकि भारत की बीएसएफ को फुल ऑर्डर है कि अगर कोई इस तरीके की घटना बनती है तो वो गोली चला सकते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों बीएसएफ के जवान बड़े दिलवाले थे और शांति और सूझबूझ के चलते उन्होंने इस चीज़ों को सोल्व कर दिया। वैसे दोस्तों बांग्लादेश के साथ भारत की कोई शत्रुता नहीं है और बीएसएफ का तो दोस्तों बांग्लादेश के ऊपर एक बड़ा कर्ज भी है। दोस्तों पाकिस्तान से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा बांग्लादेश उस समय भारत की बीएसएफ की मदद के बाद ही दोस्तों अस्तित्व में आया था। 1971 के युद्ध में बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर बीएसएफ ने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी थी। भारत और बांग्लादेश के बीच आज के समय में 4096 किलोमीटर लंबी एक बॉर्डर सीमा है और वही भारत पाकिस्तान की साथ करीब 3323 किलोमीटर की लंबी सीमा है। लेकिन हाल ही में भारत के केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं पर बाड़बंदी के साथ एडवांस निगरानी सिस्टम, ड्रोन और कैमरे लगाए जाने की बात कही है। इसे स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट को अमल में लाए जाने की बात कही है, ताकि सीमा पार से आतंकवाद, घुसपैठ और जाली नोटों की तस्करी को रोका जा सके। यही कारण है कि दोस्तों यहाँ पर एक चीजें चल रही हैं और इससे बांग्लादेशियों को परेशानी हो रही है, भारत को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे दोस्तों भारत की बढ़ती ताकत दिखती है और बांग्लादेशियों का खत्म होता हुआ दोस्तों प्रभाव दिखता है। आइए जानते हैं भारत के बीएसएफ और बीजीबी में क्या फर्क है। दोस्तों दोनों ही सीमा सुरक्षा बल हैं और सीमावर्ती क्षेत्रों को सुरक्षित रखने, सीमा पार अपराधों, घुसपैठ, तस्करी और अवैध तस्करों को रोकने के लिए सीमावर्ती आबादी में सुरक्षा की भावना पैदा करने का उनका कर्तव्य होता है। हालांकि दोनों राष्ट्र मित्र हैं, इसलिए दोनों की फोर्सेस भी मित्रवत हैं। हालांकि कई बार उनके बीच तनाव पैदा हुआ है, इसके बावजूद भी दोनों बलों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण है। वे युद्ध के लिए नहीं बने, युद्ध के समय उनकी भूमिका अलग होती है और वे अपनी सेना की मदद, मार्गदर्शन, सहयोग करने या सेना द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बीजीबी के अतीत में कई नाम थे, लेकिन 2009 के विद्रोह के बाद उसका नाम बदलकर बीजेपी कर दिया गया और इसे पुनर्गठित किया गया। आज के समय में बीजेपी के पास 61 बटालियन है, जिनकी संख्या 50,000 है, जबकि बीएसएफ के जवानों की संख्या इससे 4 गुना अधिक है। बीएसएफ के पास वायुसेना, जल सेना और तोपखाना जैसी विशेष इकाइयां हैं जो छोटे मोटे हमलों से निपटने में सक्षम हैं। यदि इन दोनों के बीच ही युद्ध हो तो निश्चित रूप से बीएसएफ की जीत होगी, क्योंकि बीजीबी की तुलना में उसके पास अधिक सैन्य शक्ति और हथियार हैं।
बीजेपी मूल रूप से 1795 में गठित हुई थी, जिसे यह आधुनिक नाम 2010 में मिला। लेकिन बीजेपी में जहां 50,000 कर्मी हैं, तो बीएसएफ में 2.5 लाख से अधिक कर्मी काम करते हैं और दुनिया का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल इसे बोला जाता है। खैर कुछ भी हो, लेकिन बीएसएफ जितना विशाल है उससे कहीं ज़्यादा दोस्तों बड़ा दिलवाला है, और इस दिलवाले के चलते दोस्तों उसने बड़े सूझबूझ तरीके से इन चीज़ों को जो हैंडल किया है, वाकई में दोस्तों इनकी तारीफ करनी बनती है। हालांकि आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो में इतना ही था।